नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के एक ऐतिहासिक मंदिर में हुई एक ऐसी चोरी की जिसने न सिर्फ सुरक्षा पर बल्कि लाखों लोगों की आस्था पर भी गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। तो चलिए थावे मंदिर की इस पूरी सनसनीखेज वारदात को समझते हैं। हुआ ये है कि बिहार के गोपालगंज में जो बहुत ही पूजनीय थावे भवानी मंदिर है, वहां एक बहुत बड़ी चोरी हो गई है। और चोरों ने किसी छोटी मोटी चीज पर नहीं बल्कि सीधा मंदिर के सबसे पवित्र हिस्से यानी गर्भगृह पर ही हाथ साफ कर दिया। और जो चीज चोरी हुई है वो कोई मामूली चीज नहीं थी। वो देवी माँ का सदियों पुराना सोने का मुकुट था, जिसकी कीमत आप अंदाजा लगाइए 50 से 80 लाख रुपए के बीच बताई जा रही है। तो जाहिर है ये नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं है, ये तो इतिहास और लोगों की भावनाओं का नुकसान। तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं इस चोरी को। सबसे पहले तो यही देखते हैं कि चोरों ने मंदिर के उस सबसे पवित्र हिस्से से आखिर क्या-क्या चुराया। देखिए, चोरी हुए सामान की लिस्ट ही चौंकाने वाली है। चोरों ने करीब-करीब 500 ग्राम का सोने का मुकुट, कीमती हार और दूसरे गहने, मूर्ति के ठीक ऊपर लगा हुआ चांदी का छत्र और तो और पूरी की पूरी दानपेटी ही उठाकर ले गए। अब ये चोरी और भी ज्यादा गंभीर इसलिए हो जाती है क्योंकि थावे मंदिर कोई आम मंदिर नहीं है। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध शक्ति पीठ है। ये सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पास के उत्तर प्रदेश और नेपाल के भी लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। और यही वजह है कि लोग इसे सिर्फ एक चोरी में ही बल्कि अपनी आस्था पर एक सीधा हमला मान रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि चोरों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया तो दिया कैसे? पुलिस की जांच में जो बातें सामने आई है ना, वो सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्मी कहानी चल रही हो। हुआ ये कि 18 दिसंबर की देर रात को दो नकाबपोश चोर मंदिर के अंदर घुसते हैं। फिर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वो गर्भगृह में सेंध लगा देते हैं। और इस पूरी चोरी का पता कब चलता है? अगली सुबह यानी 19 दिसंबर को, जब पुजारी सुबह की पूजा आरती के लिए वहां पहुंचते हैं। और ये सब हमें पता कैसे चला? सीसीटीवी फुटेज से। चोरों का तरीका बिल्कुल साफ हो गया है। सबसे पहले उन्होंने एक सीढ़ी लगाई और मंदिर की पिछली दीवार फांदकर अंदर आ गए। फिर उन्होंने गैस या लोहे के कटर से गर्भगृह का ताला काट दिया। इसके बाद उन्होंने सीधे मूर्ति से मुकुट, गहने और छत्र चुराए। और आखिर में वो सारा चोरी का सामान और दानपेटी लेकर आराम से फरार हो गए। अब जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी और सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस प्रशासन में तो हड़कंप मचना ही था। तो चलिए अब देखते हैं कि पुलिस ने इस पर क्या-क्या एक्शन लिया है। लेकिन यहीं पर इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, एक चौंकाने वाली बात। आपको पता है, जिस वक्त ये चोरी हो रही थी, ठीक उसी समय मंदिर कैंपस के अंदर ही पुलिस की एक टीम तैनात थी। तो सवाल तो उठेगा ही ना कि अगर पुलिस वहीं मौजूद थी तो फिर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक आखिर हुई कैसे? ये सवाल सिर्फ आम लोगों के मन में नहीं है, बल्कि ये तो खुद प्रशासन के लिए भी एक बड़ा सिरदर्द बन गया है। खैर, जैसे ही खबर फैली, पुलिस फौरन एक्शन में आ गई। एसपी अवधेश दीक्षित खुद मौके पर पहुंचे और जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बना दी गई। पहली नजर में लापरवाही के आरोप में मंदिर के सिक्योरिटी इंचार्ज समेत कई पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। सबूत इकट्ठा करने के लिए फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। और अब चोरों को ढूंढने के लिए पास के जिलों जैसे सीवान और छपरा में भी छापेमारी चल रही है। तो एक तरफ तो ये पुलिस की जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस घटना ने भक्तों के बीच जबरदस्त गुस्से को जन्म दिया है। वहां के जो स्थानीय लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो बहुत गुस्से में हैं और उनकी मांग बिल्कुल सीधी और साफ है कि चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और माता के गहने वापस लाई जाएं। और ये नाराजगी बिल्कुल जायज भी है क्योंकि ये मामला अब सीधा सीधा उनकी आस्था से जुड़ गया है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? पुलिस के हाथ अभी तक चोरों तक तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हां, इस घटना के बाद कुछ बड़े बदलाव जरूर हुए हैं और पुलिस की तरफ से कुछ दावे भी किए जा रहे हैं। सबसे पहला काम तो ये हुआ है कि भविष्य में ऐसी कोई घटना फिर से ना हो, इसके लिए मंदिर की सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। अब वहां बिहार मिलिट्री पुलिस यानी बीएमपी के जवानों को तैनात किया गया है। पुलिस का ये दावा है कि वो बहुत जल्द अपराधियों तक पहुंच जाएगी। उनका कहना है कि उनके पास सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल सर्विलेंस डेटा जैसे काफी अहम सुराग हैं, जिनके आधार पर उन्हें पूरा भरोसा है कि ये केस जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। लेकिन असली और सबसे बड़ा सवाल तो अभी भी वहीं का वहीं है कि इन शातिर चोरों को पकड़ने में पुलिस को आखिर और कितना वक्त लगेगा। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मिलना सिर्फ कानून व्यवस्था के लिए नहीं, बल्कि उन करोड़ों भक्तों की आस्था को फिर से जोड़ने के लिए भी बहुत जरूरी है।